नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं पंकज डोगवाल। किसी कारणवश वीडियो नहीं आ पा रहे थे, आज से डेली वीडियो आएंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में हम देखेंगे कि दैनिक पाठ योजना किस प्रकार से बनाते हैं। डेली लेसन प्लान की जो डायरी होती है उसके अंदर दैनिक पाठ योजना किस प्रकार से हम बनाएं। जब भी इंटर्नशिप लगती है तो छात्र अध्यापक उसी डायरी से विद्यार्थियों को पढ़ाता है। तो वो योजना आपको किस प्रकार से बनानी है इस वीडियो में हम देखेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को मिस मत कीजिएगा बिल्कुल भी। सबसे पहले आपको दिनांक लिखनी है, उसके बाद कक्षा लिखनी है, उसके बाद कालांश, उसके बाद विद्यालय का नाम और समय। विषय है गणित। पाठ्य प्रकरण है कोण एवं रेखाएं। सबसे पहले आपको उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ज्ञानात्मक, छात्र कोण एवं रेखाओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र कोण एवं रेखाओं का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा, अवबोध, छात्र कोण एवं रेखाओं का वर्गीकरण कर सकेंगे, छात्र कोण एवं रेखाओं में अंतर पहचान कर तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र कोण एवं रेखाओं से प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे, छात्र कोण तथा रेखाओं से प्राप्त ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। कौशल, छात्र कोण एवं रेखाओं का चित्र बनाने की कुशलता का विकास कर सकेंगे, छात्र कोण एवं रेखाओं को सूचीबद्ध कर सारणी तैयार कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र कोण एवं रेखाओं के विषय के प्रति अध्ययन में रुचि ले सकेंगे, छात्र कोण एवं रेखाओं से संबंधित घटित घटनाओं पर आपस में विचार विमर्श कर सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र कोण एवं रेखाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे, छात्र कोण एवं रेखाओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। इसके बाद आती है सहायक सामग्री, लपेट फलक, चौक, झाड़न, मॉडल आदि। शिक्षण विधि, प्रविधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी कोण एवं रेखाओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना, पाठोपस्थापन। प्रस्तावना प्रश्न में छात्र अध्यापक को टॉपिक निकालना होता है, उसको 5 या 4 प्रश्न करने होते हैं जिसमें अपना टॉपिक निकालना पड़ता है। छात्र अध्यापक की क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? समबाहु, विषमबाहु या समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का कोण होता है? 60 डिग्री का कोण। कोण एवं रेखाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। उद्देश्य कथन, आज हम कोण एवं रेखाओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण स्टार्ट होता है यहाँ से। इसमें शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक की क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट सारांश। पूरक कोण, विकासात्मक प्रश्न। हमें तो जो शिक्षण बिंदु निकालना है उसके लिए 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। कोणों के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। वे 3 भाग कौन कौन से हैं? न्यून कोण, सरल कोण व समकोण। पूरक कोण के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर हो जाएगा। इसके बाद छात्र अध्यापिका कथन, कोणों के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण आदि। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो वह परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 30 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री का होगा तथा 60 डिग्री का पूरक कोण 30 डिग्री का होगा। 30 + 60 = 90, अर्थात इसी प्रकार 45 डिग्री का पूरक कोण 45 डिग्री है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये जो श्यामपट्ट सारांश है ये आपको श्यामपट्ट पर लिखना है। इसके बाद 2 बोध प्रश्न करने हैं। 60 डिग्री का पूरक कोण कितने डिग्री का कोण होगा? 30 डिग्री का पूरक कोण कितना? 60 डिग्री। अगला शिक्षण बिंदु निकालने के लिए आपको 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। एक अधिक कोण में कोण का परिमाण कितनी डिग्री के मध्य होता है? 90 से 180 के मध्य। यदि 2 कोणों के मापों का योग 180 डिग्री हो तो उसे कहते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर हो जाएगा। इसके बाद छात्र अध्यापिका कथन आएगा, आसन्न कोण में एक उभयनिष्ठ शीर्ष तथा एक उभयनिष्ठ भुज होती है तथा दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के एक ही ओर न होकर विपरीत ओर होते हैं। सरल रेखा तो 180 डिग्री का कोण बनाती है, अर्थात एक सरल कोण में कोण का परिमाण 2 समकोणों के तुल्य होता है। यदि 2 कोणों के शीर्ष एवं एक भुजा उभयनिष्ठ हो और अन्य भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित हो तो वे आसन्न कोण कहलाते हैं। ऐसे आसन्न कोण जिसमें उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ बने कोणों का योग 180 है, रैखिक कोण युग्म कहलाते हैं। ये कोण समपूरक भी होते हैं। इसके बाद ये छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। 2 बोध प्रश्न करने होंगे। सरल रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 डिग्री का।
रैखिक कोण का युग्म कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। अगला शिक्षण बिंदु निकालने के लिए 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। यदि दो रेखाओं को परस्पर काटे तो कौन सी रेखाएं प्राप्त होगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा प्रतिच्छेद बिंदु पर एक दूसरे के विपरीत बने कोणों को क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। छात्र अध्यापिका कथन। जब दो रेखाएं एक ही बिंदु शीर्ष बिंदु पर प्रतिच्छेदित होती है तो दोनों रेखाओं के आमने सामने बनने वाले कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोणों का योग एक संपूरक कोण के बराबर होता है, जैसे चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इस चित्र में कोण 1, कोण 4 तथा कोण 2, कोण 3 के बराबर है। यह कोण युग्म 1, 4 तथा 2, 3 शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण दो रेखाओं के किसी बिंदु पर काटने से निर्मित होते हैं। सरल रेखा AB और CD एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है और कोण AOC और AOD और DOB एवं BOC बनाती है। इनमें AOC के सामने DOB है और AOD के सामने BOC है। इसी कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। कोण AOC बराबर कोण BOD और कोण AOD बराबर कोण BOC है। शीर्षाभिमुख कोणों के अर्धक एक सरल रेखा में होते हैं। इसके बाद दो बोध प्रश्न करने। कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है? कोण 3। दूसरा है शीर्षाभिमुख के दो कोण दो रेखाओं के किसी बिंदु पर काटने से क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख को दो रेखाओं के किसी बिंदु पर काटने से क्या होता है? निर्मित। इसके बाद आपको मूल्यांकन प्रश्न करने होंगे। 5 मूल्यांकन प्रश्न करने हैं जो आपके शिक्षण बिंदु हैं, उन्हीं से संबंधित आपको 5 मूल्यांकन प्रश्न करने हैं। इसके बाद आपको एक प्रश्न गृह कार्य के रूप में देना है। जो पढ़ा है, जैसे पूरक कोण है तो उसके बारे में दे सकते हो कि पूरक कोण के बारे में आप क्या जानते हो, समझिए। इस तरह से आपको एक गृह कार्य के लिए एक प्रश्न देना है। तो इस तरह से एक डेली लेसन प्लान, दैनिक पाठ योजना कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको दैनिक पाठ योजना की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।